हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अब आप पूछेंगे कि आज क्या है। तो दोस्तों, आज मेरे डीएम का बर्थडे है। आज मेरे काउंटर पार्ट का बर्थडे है। तो आप सभी मुझे और मेरे डीएम को ब्लेसिंग्स दीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ स्पिरिचुअल माया और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए आई हूँ। स्पिरिचुअल माया, स्पिरिचुअल डिसेप्शन, स्पिरिचुअल इल्यूजन, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन्स, इन सभी चीजों को मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। किस दीवाने यार का दिल पिसाया है, जादू है, जुनून है, ये कैसी माया है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि तामुक्षी, ये माया शक्ति आखिर है क्या और इसको किसने बनाया है। तो दोस्तों, माया शक्ति भगवान की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है और उस परमात्मा ने ही इस शक्ति को बनाया है। माया शक्ति भगवान ने इसलिए बनाई है ताकि वो हमें अपने पास वापस बुला सके। माया शक्ति के बिना हम ईश्वर का महत्व नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। माया शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो व्यक्ति को पूरी तरीके से भ्रमित कर सकती है। अब प्रश्न ये आता है कि माया शक्ति हमें डाइवर्ट क्यों करती है, हमें भ्रमित क्यों करती है। पहला, ताकि हमें सबक सिखा सके कि परमात्मा के बिना हम खुश नहीं रह सकते हैं और इसलिए वो बार बार हमें ये कहती है कि तुम परमात्मा की शरण में जाओ। और दूसरा, माया शक्ति हमारा डिटर्मिनेशन चेक करती है, हमारा विल पावर चेक करती है। वो ये चेक करती है कि जिस जर्नी को आपने चूज किया है, वो जर्नी पर आप, उस जर्नी तक आप पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, अपनी मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं, आपका डिटर्मिनेशन कितना है, वो ये सारी चीजें चेक करती है। इसीलिए वो बार बार चैनलिंग सॉन्ग्स, चैनलिंग मैसेजेस, डीएम टू डीएफ मैसेजेस, टैरो रीडिंग्स, माइंड मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें करती रहती है। या फिर किसी पर्सन का आपकी लाइफ में आना, जिसे आप फॉल्स ट्विन फ्लेम्स कहें, सोलमेट्स कहें, उनका थोड़ा सा पैम्पर करना, फिर आपका माइंड कंफ्यूज हो जाना और फिर आपको ये लगना कि मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो मुझे प्यार नहीं करता है, मैं इसके साथ चली जाऊं। तो माया शक्ति बेसिकली आपका डिटर्मिनेशन चेक करती है। वो ये चेक करती है कि क्या आपको आपका ट्विन फ्लेम चाहिए या फिर आप किसी और पर्सन के साथ भी सेटल हो सकते हो। आपको आपका ट्विन फ्लेम ही चाहिए या नहीं, बेसिकली वो आपका डिटर्मिनेशन ही चेक करती है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये आता है कि माया शक्ति से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, माया ईश्वर की ही शक्ति है, तो वो परमात्मा पर 100% सरेंडर है। आप मुझे ये बताइए कि आप ईश्वर पर कितने % सरेंडर हैं। दोस्तों, आपको माया शक्ति को हराने के लिए ईश्वर पर फुल्ली सरेंडर होना होगा। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ईश्वर पर सरेंडर होना होगा, तभी आप माया शक्ति से बच सकते हैं। फिर देखिएगा, जब आप ईश्वर पर फुल्ली सरेंडर हो जाएंगे तो यूनिवर्स खुद आपकी रक्षा करेंगे। जब भी आपको माया शक्ति परेशान करे तो आप उस परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मुझे उस रास्ते पर ले चलो जो रास्ता आप तक जाता है। फिर देखिएगा, ये अनवांटेड चैनलिंग सॉन्ग्स, चैनलिंग मैसेजेस, टेरो रीडिंग्स, डीएम एनर्जी, डीएम टू डीएफ मैसेजेस, ये अनवांटेड अननेसेसरी चीजें आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगी और आप अपनी जर्नी पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, माया ईश्वर की शक्ति है और ये हमारा डिटर्मिनेशन चेक करने के लिए आती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप मुझसे पूछेंगे कि तामुक्षी, हमारा ट्विन फ्लेम हमें हर्ट कर रहा है और हमें रिजेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर है, आप खुद ही अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो, आप खुद ही अपने आप को हर्ट कर रहे हो। आपका ट्विन फ्लेम कभी भी आपको हर्ट नहीं कर सकता, कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका जो माइंड है वो 3 भागों में बटा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। इसमें से जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये स्टोर हाउस है, इसमें आपके पास्ट लाइफ के और इस लाइफ के सारे ट्रॉमा, सारा इशू, सारा प्रॉब्लम भरा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आपका पिछला जन्म थोड़ा सा पैनिक रहा,
और आपको आपके पिछले जन्म में शादी से रिलेटेड ट्रॉमा मिला। अब आपका वो जीवन खत्म हुआ, आपको नया जन्म मिला और आप इस जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से मिले। अब चूंकि वो मैरिज का ट्रॉमा आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, तो जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से शादी से रिलेटेड बात करोगे तो आपका ट्विन फ्लेम उस डर को आपको प्रदर्शित करेगा, आपको दिखाएगा। वो आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा। वो शादी से डरेगा, वो शादी से दूर भागेगा। आप जितनी मर्जी चाहे उसे समझा ले, लेकिन वो शादी करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो अब जो अनअवेकन्ड पर्सन है वो ये बोलेगा कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझे रिजेक्ट कर रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ट्रॉमा है उसे शो कर रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है, फिर देखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है। अच्छा, आपको पता है इस पूरी दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो मौला करते हैं। तो क्या ईश्वर, क्या वो परमात्मा आपके लिए कोई ऐसा पर्सन चूज कर सकते हैं जो आपको कंटिन्यूसली रिजेक्ट करे, कंटिन्यूसली हर्ट करे? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। गॉड ने आपको उनके लिए बनाया है और उनको आपके लिए बनाया है। भगवान ने आपके दो पंख बनाए हैं, तो क्या भगवान ऐसा करेंगे कि सिर्फ एक पंख आपको उड़ने में सपोर्ट कर रहा है, दूसरा पंख आपको उड़ने में सपोर्ट ही नहीं कर रहा है? ईश्वर ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। आपने चिड़िया को देखा है, उसके दोनों पंख एक साथ सपोर्ट करते हैं, तब जा करके वो आसमान में उड़ पाती है और आसमान की ऊंचाइयों को छू पाती है। बिल्कुल ऐसे ही आपके डीएम है, जिसको भगवान ने सिर्फ आपके लिए बनाया है और वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकते, कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें ब्लेम मत करिए, उन्हें कर्स मत करिए, स्पेशली उन्हें कर्स मत करिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करिए आप। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप मुझसे पूछेंगे कि तामुक्षी, क्या हम अपने ट्विन फ्लेम को, अपने डीएम को भूल सकते हैं, या फिर समय के साथ क्या हम उन्हें भूल जाएंगे? तो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप उस परमात्मा को, उस ईश्वर को भूल सकते हो? नहीं ना। जबकि वो ईश्वर तो हमें दिखाई भी नहीं देता, इसके बावजूद भी हम उनसे इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं कि हमारी हर एक बात उन तक पहुंचती है और वो हमारी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने डीएम को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। हाँ, समय के साथ हमें ये रियलाइज होने लगता है, जब हम अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनने लगते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने लगते हैं, तो हमें ये रियलाइज होने लगता है कि हमारा जो शिव है, हमारा जो काउंटर पार्ट है, वो हमारे अंदर ही है, उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे पूछेंगे कि भगवान ने ये फिजिकल बॉडी बनाई क्यों है? तो दोस्तों, भगवान ने ये फिजिकल बॉडी आपको इसलिए दी है ताकि आप बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया से कनेक्ट कर सके, आप अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ा सके, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को खत्म कर सके, कंप्लीट कर सके, अपने सारे कार्मिक बैगेजेस से, सारे के सारे कार्मिक बैगेजेस से मुक्त हो सके। इन सभी कारणों से भगवान ने आपको आपकी फिजिकल बॉडी दी है। लेकिन अगर आप इस भौतिक शरीर तक ही सीमित रह जाएंगे, इसके रंग रूप को देखकर इसके माया में फंस जाएंगे, जो कि इल्यूजन है, जो डिसेप्शन है, तो आप अपनी खोज कैसे कर पाएंगे? ये जर्नी तो खुद का खोज करने का है। आप अपने सच्चाई तक कैसे पहुंच पाएंगे? आप अपने आप को हील कैसे करेंगे? सच तक पहुंचने के लिए आपको ये सच्चाई स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पृथ्वी एक माया नगरी है और बाहर जो भी चीज दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक माया है। जब आपको ये यूनिवर्सल ट्रुथ समझ में आएगा, तब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपना बेस्ट वर्जन बनोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करेंगे। फिर आप ये महसूस करेंगे कि आपका जो काउंटर पार्ट है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, आपका जो शिवा है, वो आपके अंदर ही है।
आप उन्हें फील करने लगेंगे और वो आपको ये भी फील होने लगेगा कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो आपका हाथ पकड़कर हर एक सिचुएशन में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ना ही वो आपको चेस कर रहे हैं, ना ही वो आपसे दूर भाग रहे हैं। वो आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है? तो बेसिकली आप अपने ऊपर इनर वर्क करिए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए, और समय के साथ हमें ये महसूस होने लगता है, हमें ये रियलाइज होने लगता है कि हमारा जो शिवा है वो हमारे अंदर ही है। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप मुझसे पूछेंगे कि तामुक्षी, तुम्हें पता है मेरा डीएम मुझसे प्यार ही नहीं करता, मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तो दोस्तों, मेरी बात सुनिए। गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। वाटर का सोर्स क्या है? झरना है, नदी है, तालाब है। लेकिन इसको बनाया किसने है? यूनिवर्स ने, माँ प्रकृति ने बनाया है। फूड का सोर्स क्या है? फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है। इसको भी किसने बनाया है? यूनिवर्स ने बनाया है। मनी का सोर्स क्या है? यूनिवर्स है। तो लव का सोर्स क्या है? यूनिवर्स है। यूनिवर्स इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो दोस्तों, आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रू लव सिखाने के लिए आए हैं। वो आपको ग्रेटेस्ट लव सिखाने के लिए आए हैं। वो आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए आए हैं। आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि आप अपने आप से फिर से प्यार कर सकें, आप अपने आप को फिर से प्यार करना सीख सकें। इसलिए आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आया है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको बहुत जोर से प्यास लग रही है, आपको बहुत प्यास लग रही है। आप अपने ट्विन फ्लेम के पास गए और आपने उनसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप मुझे पानी चाहिए, आप मुझे पानी दिला दीजिए। लेकिन आपकी ट्विन फ्लेम वाटर का सोर्स नहीं है। वो आपके पास पानी कैसे लाएगा? आप तक पानी कैसे पहुंचाएगा वो? आपके ट्विन फ्लेम ने भी सेम आपसे यही कहा कि मेरे पास पानी नहीं है, मैं पानी का सोर्स नहीं हूँ। पानी का सोर्स जहां है तुम वहां जाओ। फिर आपने उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैं बहुत ज्यादा प्यासी हूँ, मुझे पानी चाहिए। ईश्वर ने कहा, मैंने देखो ना तुम्हारे लिए वाटर का सारा सोर्सेस बनाया हुआ है, नदी है, तालाब है, झरना है, तुम वहां जाओ। आप वहां गए, आपने पानी पिया और आपने अपनी प्यास बुझाई और आप शांत हो गए। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से आपके डीएम आपको लव के सोर्स से यानी परमात्मा से कनेक्ट कराने के लिए आते हैं। लेकिन आपने उन्हें लव का सोर्स बना लिया है। वो लव के सोर्स नहीं है, आपने उन्हीं को ही अपना लव का सोर्स बना लिया है। डीएम का कॉल आया तो खुश, डीएम का कॉल नहीं आया तो दुखी हो गए, डीएम ने इग्नोर किया तो दुखी हो गए, डीएम ने मैसेज कर दिया तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। आपने उनको लव का सोर्स बना लिया है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करिए। तो दोस्तों, अब आपको उस सोर्स के पास जाना होगा जहां से आपको प्यार मिले, और वो है परमात्मा। बिकॉज गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि तामुक्षी, ईश्वर तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो प्यार कैसे करेंगे? तो दोस्तों, हम सभी परमात्मा के ही तो अंश है। वो परमात्मा हम सब में विद्यमान है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम सेल्फ लव करो, फिर देखना तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां मैं दूंगा। तो दोस्तों, आप सेल्फ लव करिए, और फिर जब आप सेल्फ लव करेंगे ना, तब आप अपने ट्विन फ्लेम के द्वारा परमात्मा के उस अनकंडीशनल लव को फील कर पाएंगे। जब आप सेल्फ लव करेंगे, तब आप अपने ट्विन फ्लेम के द्वारा परमात्मा के उस अनकंडीशनल लव को फील कर पाएंगे। इसलिए तो ऐसा कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम का जो लव है वो इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा आपको किया जा रहा है और वो अनकंडीशनल लव है। तो दोस्तों, आप अपने डीएम को लव का सोर्स नहीं बनाइए। कोडिपेंडेंसी, इमोशनल अटैचमेंट, इन सभी से बाहर आइए। फिर देखिएगा, जिस शिव को आप बाहर ढूंढ रहे हैं उन्हें आप अपने अंदर ही पाएंगे। ठीक है? फ्री योर सेल्फ फ्रॉम कोडिपेंडेंसी, अटैचमेंट एंड लो वाइब्रेशनल एनर्जी एंड टैप इनटू द ग्रेटेस्ट लव, that is self love. Tap into the greatest love, that is self love.
ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।